तो इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी भी लड़की से उससे पूछे बगैर ज़बरदस्ती उसकी किसी और के साथ शादी कर दी जाए। आप उस सबसे पहले आपका मुल्क होना चाहिए। हाँ, मुल्क के अगेंस्ट नहीं है, वो तालिबान हुकूमत के उनके अगेंस्ट है। अपने रूल्स हैं, उनके कानून हैं, उनकी शरीयत कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस हैं, उनके फोरम है। उस फोरम पे आप कंप्लेंट करें, ना कि आप इंडिया को कंप्लेंट करें, मोदी को कंप्लेंट करें, किसी और मुल्क को कंप्लेंट करें, अपने मुल्क की बदनामी करें, उसी मुल्क में रह के आप सर्वाइव करें। अगर वो पाकिस्तान आ जाती है हम वेलकम करते हैं, पाकिस्तानी बहुत इज्जत देते हैं, इंडियंस आते हैं, इंडियन आज़ादाना इधर रहते हैं, पूरी दुनिया के जो भी इवन के हमारे पास हिंदू आते हैं हम उनको इज्जत देते हैं। कोई अगर गैर मुस्लिम हमें मिलता है उनको इज्जत देते हैं, कोई अंग्रेज मिलता है हम उससे खुश होकर मिलते हैं। हमारा तो अमन पसंद, इतना अमन वाला मुल्क है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अफगानिस्तान के अंदर लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसीलिए वहाँ की एक लड़की ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है कि हमारी मदद करिए, हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर संकट का सामना कर रहे हैं। इसी टॉपिक को लेकर पाकिस्तान की एक एंकर है निमरा अहमद, वो गई है पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये तो आपकी है। नहीं सर, मेरी नहीं। कितनी सिचुएशन खराब है। अच्छा, ये पख्तून है लड़की। अच्छा, ये कहती है भाई अफगानिस्तान में हालात लड़कियों के लिए अच्छे नहीं है। सुने, जी, ये बिल्कुल बच्ची सही फरमा रही है लड़की। इस्लाम ने औरतों को हकूक दिए हैं। औरतों को अगर कोई बंदा ज्यादती कर रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, वो गवर्नमेंट के, वो चाहे तालिबान की गवर्नमेंट है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट है, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत ही से खानदान बनते हैं, औरत ही इंसान को इंसान बनाती है। औरत, अल्लाह पाक ने औरत के कदमों में जन्नत रखी है। तो ये तो बड़ी ही हमारे लिए सेंसिटिव पोजीशन है कि हम अगर औरत के साथ जुल्म करें, ज्यादती करें, कोई भी गवर्नमेंट अगर कर रही है तो ये गलत कर रही है। तो उनको उनकी लिमिट्स में रह के उनके हकूक भी देने चाहिए, उनके साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने मुल्क में आज़ादाना रह सकता है, इसलिए तो मुल्क हासिल किए जा सकते हैं कि हर बंदा आज़ादाना रहे। तो सर इन्होंने ये सब जुल्म ज़्यादतियां बर्दाश्त करने के बाद जो पीएम मोदी की तारीफ की है, इंडियंस की तारीफ की है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और रो रो कर बोल रहे हैं। ये तो न साफ वाजे नजर आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान पे की थी, अब उस सबसे पहले आपका मुल्क होना चाहिए। हाँ, मुल्क के अगेंस्ट नहीं है, वो तालिबान हुकूमत के अगेंस्ट उनके अपने रूल्स हैं, उनके कानून हैं, उनकी शरीयत कोर्ट है, उनके चीफ जस्टिस हैं, उनके फोरम है। उस फोरम पे आप कंप्लेंट करें, ना कि आप इंडिया को कंप्लेंट करें, मोदी को कंप्लेंट करें, किसी और मुल्क को कंप्लेंट करें, अपने मुल्क की बदनामी करें, उसी मुल्क में रह के आप सर्वाइव करें। बेसिकली आपने भी उनकी बात सुनी होगी, तो उन्होंने मतलब रो रो कर बताया कि मेरी जबरदस्ती तालिबान ने शादी भी करवा दी थी, मेरी एजुकेशन भी रोक ली थी। कुछ अर्सा पहले वो आई, इंडिया में आई, तो उनको काफी ज्यादा फैसिलिटेट किया गया, जिसके बाद उन्होंने इंडियंस को, पीएम मोदी को काफी ज्यादा प्रेज किया। ऑब्वियसली सर, उसकी जगह हमारा कोई पाकिस्तानी भी होता या उसकी जगह आप भी होते तो आप तो तारीफ करते ही, क्योंकि एक सर, जब इंसान दुख में होता है या तकलीफ में होता है, जो उसकी मदद करता है, जाहिर है उसकी तो हम तारीफ करेंगे ही। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये अगर उन्होंने कोई इस तरह का फेल किया है, कुछ ज्यादती की है कि वो, क्योंकि इस्लाम में वाज़े है, अब अगर उनकी शरीयत उनका मुल्क, उनके मुल्क में शरीयत नाफिज हो चुकी है, तालिबान आ चुके हैं, अगर वो शरीयत के मुताबिक भी चलें तो इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी भी लड़की से उससे पूछे बगैर ज़बरदस्ती उसकी किसी और के साथ शादी कर दी जाए। तो ये तो जुल्म है। लेकिन ये है कि उस जुल्म पे आप, ये जुल्म ठीक है, उसका जुल्म है, लेकिन ये उस जुल्म पे आप किसी और को कंप्लेंट नहीं कर सकते। किसी और मुल्क में आप अपने मुल्क की बदनामी करें कि वो आप उस मुल्क में जाएं, उस मुल्क के लोग आपके इस्लाम के खिलाफ हों, आपके दीन के खिलाफ हों। उन्होंने कंप्लेन नहीं की, उन्होंने जस्ट मीडिया पर आकर प्रेज किया है, तारीफ की है कि मुझे यहाँ से इतना प्यार मिला है। बिल्कुल, अगर वो पाकिस्तान आ जाती है हम वेलकम करते हैं, पाकिस्तानी बहुत इज्जत देते हैं, इंडियंस आते हैं, इंडियन आज़ादाना इधर रहते हैं, पूरी दुनिया के जो भी इवन के हमारे पास हिंदू आते हैं हम उनको इज्जत देते हैं। कोई अगर गैर मुस्लिम हमें मिलता है उनको इज्जत देते हैं, कोई अंग्रेज मिलता है हम उससे खुश होकर मिलते हैं। हमारा तो अमन पसंद, इतना अमन वाला मुल्क है। लेकिन इस सारे काम के बावजूद आप और मैं इंडिया नहीं जा सकते। इंडिया क्यों नहीं जा सकते? हमारे दिल में डर है। पहले तो हमें वीजा ही नहीं देते वो, लेकिन इंडिया वालों को मैं दावत देता हूँ कि पाकिस्तान वीजा नहीं देते सर, दे, दोनों तरफ से ही सर, ऐसे देना चाहिए। हमारी तिजारत खुलनी चाहिए। सबसे बड़ा बेनिफिट
किसी भी मुल्क को उसकी तिजारत का उसका हम साया दे सकता है। अच्छा, अभी आपने बोला है कि हम लोग अफगानी हमारी तरफ है, आपको क्या लगता है अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो क्या अफगानी पाकिस्तान को पसंद करते हैं? जी, वो पाकिस्तान को पसंद ना भी करें, लेकिन वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, हम तो उनको पसंद करते हैं, हमारे दिल में तो उनके खिलाफ कोई नफरत नहीं है। हमने 50 लाख अफगानी पहले भी रखे हुए हैं, और भी आ जाए तो हम तो मोस्ट वेलकम। हम पाकिस्तान को तो इतना बड़ा दिल है, पाकिस्तान तो अल्लाह पाक ने बनाया इतना खुला है। आपको पता है जो अफगानी यहाँ पर भी रहते हैं वो बोलते हैं हमारे खिलाफ ही है। लेकिन वो देखे ना, वो पाकिस्तान में रहते भी हैं, पाकिस्तान में कमाते भी हैं, आपको क्या पाकिस्तान लगता है में हमने अफगानिस्तान के साथ अच्छा किया है? हमने अफगानिस्तान के साथ तो सारा काम ही अच्छा किया, हमने अफगानिस्तान के साथ बुरा कौन सा किया है? अगर तारीफ में जाए तारीफ में जाएं तो अफगानिस्तान ने तो हमारे साथ कोई अच्छा की, कोई एक गिनवा दे ऐसा अफगानिस्तान ने हमारे साथ जंग के दौरान अड्डे हमने किसको दिए थे? जी अड्डे दिए थे, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेशर था, बाद में अड्डे विड्रॉ हो गए। अब देखें, दिए तो अब थे ना, इतना pressure दिए। था। 1 सेकंड, यही हरकत अगर हमारे साथ चाइना करे तो क्या हम उनको अच्छा कहेंगे? बताएं। जी बुरा कहेंगे, लेकिन ये है कि उस वक्त एक पाकिस्तान में एक जमहूरी क़यादत नहीं थी। इस वक्त इमरान खान की क़यादत थी, जब पाकिस्तान अमेरिकन फौजी और नेटो की अफवाज वहाँ से शिफ्ट हो रही थी, तो हमने पूरा फैसिलिटेट किया, उनको अच्छा, शिफ्ट मुझे करवाया। एक बात बताइएगा, अभी रिसेंटली जब अफगानिस्तान में काफी ज्यादा क्राइसिस हो गई थी, जब उनको वीट चाहिए था, जब उनको काफी ज्यादा कैंप्स चाहिए थे, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से उनकी मदद क्यों नहीं की गई? की गई है बिल्कुल। जो वेलफेयर के डिपार्टमेंट हैं, वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हेल्प किया। सबसे बड़ी हेल्प तो ये है, किसी भी मुल्क में हमारे 10 बंदे इलीगल नहीं रह सकते, किसी भी मुल्क में हमारे 10 बंदे जाके अपनी शरीयत नहीं हासिल कर सकते। क्या बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, ये जिस तरह की वीडियो वायरल हुई है, जिस तरह उनको प्रेज किया गया है, ऐसे किसी अफगानी ने हमारे लिए क्यों नहीं बोला है आज तक, हालांकि हमारा हमसाया मुस्लिम मुल्क है? देखिए ना, एक एहसान है। अब मैं फर्ज किया आपके ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको याद रहेगा। मुझे कोई परेशानी है या मेरे ऊपर क्राइसिस आए हुए, कोई बंदा मेरी हेल्प करता है तो वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। हमने उनकी इतनी हेल्प की है, हमने उनको अपना घर दिया है, अपना घर दूसरा घर समझा है। अगर वो नहीं मान रहे, हमारी नहीं तारीफ कर रहे, तो हम इसमें अच्छा, कुछ ये पाकिस्तान के साथ ही क्यों होता है? हम कहते हैं हमने हर किसी की मदद की है, हम कहते हैं हमने तुर्की की मदद की है, हम कहते हैं हमने अफगानिस्तान की मदद की है, डिफरेंट ममालिक की मदद की है, लेकिन वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा क्यों? कोई गलती हमारी नहीं हो सकती है क्या? हमने असल में ना वो जो हेल्प की है ना उसके एंटी हमारे कुछ मफादात हैं। हमने अपने मफादात को जो है ना वो भी प्रेफर किया, जिसकी वजह से ना वो हमारा जो वो एहसान है या जो नेकी है वो उसको जो है वो राय गा गई है। तो इसलिए जो है ना, अगर ये आप कहें ना कि वन साइडेड चीज़, वो वन साइडेड नहीं है। उसके एंटी हमने अपने जो बेनिफिट्स हैं वो अचीव किए हैं, और वो जब आप बेनिफिट्स जो किसी जगह पे आ जाते हैं तो फिर वो बाकी जो है ना वो कन्वर्जन जो है ना वो ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा सर, आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा कि ये अफगानी लड़की जिसकी मैंने वीडियो इनको भी दिखाई है, मतलब काफी ज्यादा प्रेज करी थी इंडिया के इंडियंस की, तो सर आपको क्या लगता है अगर हम बात करें पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब हमसाए मुल्क हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी तालिबान का भी जो अब झुकाव है वो इंडिया की जानिब है, हमारी हुकूमत, हमारे ऑफिशियल्स भी वहां पर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हमें इंटरेक्शन नजर नहीं आया। क्या समझते हैं इसकी वजह? आपको क्या लगती है कि हमसे इतनी ज्यादा नफरत और इंडिया से इतना ज्यादा प्यार? असल में ना जो वो आगे जो पहले इससे भी आपने बात की थी कि जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान ने अगर उनकी जो है ना वो उनको अड्डे जो दिए हैं ना वो बहुत गलत किया है। दोस्तों, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा किया है, या आप समझ लीजिए वहाँ पर सरकार आई है, तब से जो लड़कियों को वहाँ पर जीवन था वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो चुका है। पहले उन्होंने कहा था कि हम लड़कियों की एजुकेशन को नहीं बैन करेंगे, ना ही हम उनको काम करने के ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आए, उनके पास ताकत आई, सबसे पहला उन्होंने काम किया था कि लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया। कॉलेजेस में उनकी एंट्री बैन कर दी, स्कूल्स में उनकी एंट्री बैन कर दी। 6 साल से या 5 साल से जो ऊपर की लड़की है, जिसकी एज ज़्यादा है, वो जो है बिना हिजाब के नहीं घूम सकती है। इसके अलावा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए लड़कियों के ऊपर, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान के अंदर पहले लड़कियां आराम से काम कर सकती थी, इसके अलावा यूनिवर्सिटी आती थी, पढ़ाई करती थी। जब तक किसी देश की तरक्की नहीं हो सकती है, जब तक वहाँ की औरतें उस तरक्की में आज सहयोग ना करें। क्योंकि एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आप बाहर रहते हैं, किसी बड़ी सिटी के अंदर रहते हैं, तो जब तक आप दोनों लोग काम नहीं करते हैं, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से एक देश तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, एक देश तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है, जब तक उसकी पूरी आबादी अपना 100% ना दे।
जैसे कि आप मान लीजिए अगर भारत के अंदर सिर्फ आदमी काम करें, औरतें काम ना करें, तो फिर देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस रहेंगे, यहाँ पर उतनी तेज़ी से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो बच्चों को उतना अच्छे से उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है, उनके इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, और उनको जो जितना अच्छा पालन पोषण बच्चों का होता है उतना अच्छा उनकी सोच विकसित होती है। तो इसलिए औरतों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती जो अफगानिस्तान कर रहा है वो यही कर रहा है। शरीयत कानून के अंदर कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, इस वजह से भी वहाँ की लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसा कि बता रहे हैं कि ज़बरदस्ती शादी उनकी कर दी गई थी, इस वजह से भी उस लड़की को परेशानी हुई। जब भारत आई, यहाँ पर सबके राइट्स बराबर हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, आप आराम से रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं किया जाता है। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तब उसको समझ में आया कि यहाँ भारत और अफगानिस्तान में कितना डिफरेंसेस हैं, और उसी डिफरेंसेस को देखने के बाद में, यहाँ के लोगों का व्यवहार देखने के बाद में उसने रो रो कर अपनी पूरी कहानी बताई और पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। अफगानिस्तान से भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर मैं 100% सपोर्ट नहीं करता हूँ। तालिबान की ना सोच को मैं सपोर्ट करता हूँ, ना वहाँ के जो लोग हैं उनकी सोच को सपोर्ट करता हूँ। औरतों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और ये देना ही पड़ेगा उनको, चाहे इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर देना पड़े। बहुत सारे शरीयत वाले ऐसी कंट्री थे जो आज के समय में औरतों को अपने जो राइट्स होते हैं वो देने के ऊपर मजबूर हो गए। उसमें सबसे बड़ा नाम है सऊदी का। सऊदी ने हाल ही में बहुत सारे राइट्स देने स्टार्ट किए हैं जो वहाँ की महिलाएं हैं। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको इस दुनिया के अंदर देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो जो कह रहे थे कि यहाँ पर वीज़ा नहीं दिया जाता है, जितनी भी मेडिकल सर्जरी होती है पाकिस्तान के, जो क्रिटिकल केसेस होते हैं वो सब भारत आते हैं, यहाँ से इलाज कराते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पाकिस्तान कि जो गवर्नमेंट हो अपनी अकड़ के चक्कर में सारी चीज़ें कर रही है कि दोनों देशों का रिलेशन ख़राब करने में तुली हुई है। हमेशा से आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग आज ये मुँह उठा के कह देते हैं कि भारत जो है हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। इनके यहाँ पाकिस्तान के अंदर 1000 लड़कियों को जो कम एज की होती हैं उनको किडनैप करके उनका शादी दूसरे से कराई जाती है, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। अभी कराची के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, और ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे सारे लोग आराम से रहते हैं। इनकी बातों में ना तो सच्चाई है और ना ही कहीं से कोई इमोशनल लगाव दिखता है। ये जो बातें करते हैं कहीं ना कहीं झूठी होती हैं। हम ये नहीं कहते हैं सारे पाकिस्तान के लोग ऐसे होंगे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं वो भी इन चीज़ों के ऊपर बोलते नहीं जब फोर्स कन्वर्जन किया जाता है, लड़कियों की ज़बरदस्ती शादी की जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।